आपको अच्छी आवाज के लिए ओम की प्रैक्टिस करनी है। ओम जो तीन तीन भागों में डिवाइड होगा, पहले नाभि से, चेस्ट से, गले से, उसके बाद एज एन एक्टर गले से क्या बोला था ऊपर, तालू, क्या बोला था, तालू तालू, हाँ, तालू, और अपर लिप्स, फ्रंट पार्ट ऑफ योर लिप्स, आपको यहां से ओम बोलना है। ये आपको भीतर बाहर का जिस दिन कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा, उस दिन आपकी आवाज में डेप्थ बहुत बढ़ जाएगा, आपकी आवाज गहरी हो जाएगी। जिस दिन आपने ये 6 कॉम्बिनेशन पे काम किया, अगर आप चाहते हैं तो एक दिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये सर्टन कॉम्बिनेशंस पे भी क्लास ले सकता हूं कि आपको किस तरीके से ओम को पहले 3 भागों में डिवाइड करना है, नाभि से, क्योंकि जब नाभि से करोगे तो आपकी आवाज में क्या आएगी, आत्मा आएगी। सर उनका प्रैक्टिस जो प्राणायाम में सिखा रहे हैं, ऐसे उसी तरह करना है क्या? देखो, हर आदमी ओम को अलग प्रैक्टिस से सिखा रहा है। हर आदमी उस चीज को अलग लेकर सिखा रहा है। मैं आप लोगों से आज आपकी सिर्फ और सिर्फ आवाज के संदर्भ में, आवाज के विषय में बता रहा हूं। जब आप नाभि से बोलोगे, जब आप चेस्ट से बोलोगे, ओ ऊ यहां से आओगे, आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? फिर आपको सिर्फ गला, आप यहां हाथ रख के देखिए ये वाइब्रेट कर रहा है क्या। अगर आप बोलते हैं यहां पर फिर आप देखिए आपका तालु सिर्फ यहां नहीं, आवाज पूरी की पूरी अंदर ठहर जानी चाहिए आपके भीतर। यहां आने के बाद ओम ओम, अगर आप इस तरीके से ये 6 कॉम्बिनेशन को एक दूसरे के साथ पिरोते हैं, आपको पता है कि जो एक सीआर होता है और एक दूसरा कौन होता है भाव, वो बड़ा वाला, सीआर से बड़ा हो, फॉक्स से भी बड़ा, जो, हाँ, लकड़बग्गा। हाँ, उसको क्या कहते हैं लकड़बग्गा को इंग्लिश में? लकड़बग्गा, हाइना, हाइना, नहीं, हाइना नहीं, जैकल नहीं, एक और उल्फ, 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 करेक्ट। आपको पता है कि, हाँ, भेड़िया। आपको पता है कि एक भेड़िया दूसरे भेड़िए से कितने किलोमीटर में कम्युनिकेशन करता है रात को? 12, 15, 20 रात को। तो मैंने भेड़िए की जाति के कुछ कुत्ते घर पे पाले थे, तो वो कुत्ते भौंकते नहीं है, भाव भाव नहीं करते कुत्ते, वो हाउलिंग करते हैं। तो जब मैं उनको बीच पे लेके जाता था या मैं फॉरेस्ट में लेके जाता था, तो जब वो हाउल करते थे तो मुझे लगता था यार इतनी सुरीली आवाज और इतनी डेप्थ में आवाज इस हाउलिंग की वजह से आती है। सो मैंने वो हाउलिंग की प्रैक्टिस करवा के, एक एक्ट्रेस अभी बॉलीवुड में भी है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा पतली थी और उसका समुद्र किनारे घर था। सो मैंने उसको कहा कुछ मत करो, बहुत पैसे वैसे मत खर्च करो, जाके कोई ऑपरेशन मत करो, मैं तुम्हें बहुत सिंपल बताता हूं, समुद्र किनारे आओ और हाउलिंग करो,
वो कैसे हावलिंग करते हैं? भेड़िया कैसे हावलिंग करता है, बताएगा कोई? करेक्ट 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 करेक्ट, गौरव भाई करेक्ट करेक्ट, बोलिए एक बार करिए पूरे। ऊपर जाके रोकिए मत, रोकिए मत। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। हाँ, पर इतना ध्यान रखिएगा, घर पे ना पहले इन्फॉर्म करिएगा कि आप ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। नहीं सर, इंपॉर्टेंट वो है पड़ोस में इन्फॉर्म करना। कहीं भी आप पहले इन्फॉर्म करके रखना कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं घर पे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसा ना हो जाए क्योंकि आपने 3-4 दिन ये प्रैक्टिस की और फिर कोई पागल खाने के वार्ड में हो और वहां पे ऐसी वाली कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। हाँ सर, ये क्या होता है सर, कुत्ते अगर यहाँ पे ऐसे भोंकते हैं ना इस टाइप से, तो लोग यहाँ पे अशुभ मानते हैं लोग ये चीज को। सोचो कि जब कुत्तों को अशुभ माना जा सकता है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का क्या हाल करेगा। म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। आगे चलते हैं। ये हावलिंग, मैं इसका सही टेक्निक बता देता हूं। ये हावलिंग यहां से शुरू करिएगा, पहले बहुत अच्छी लंग्स में हवा लेकर बहुत अच्छा यहां से, फिर शुरू करिएगा ऐसे पूरा ये, और जाते 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 कितना होल्ड हो सकता है और कितने टाइम तक आप अपने आप को वहां जाने के बाद कितना रोक सकते हैं। इससे एक्टरों के लिए 2 फायदा है। एक तो उसकी जॉ लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका आर्यन फेस हो जाएगा जो स्क्रीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषा तो करने की जरूरत नहीं, वैसे उसकी जॉ लाइन बहुत अच्छी। पुरुषा तुम मत करना, नहीं तो पता चला और ज्यादा ऐसी होगी तुम। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज और है, वो आपको दिन में एक बार कभी भी कहीं भी QE QR बोलना है। एक बार बोलिए जरा, QE QR। एक काम करिए, अगर आपकी वॉइस एक्सरसाइज का ये इतना ही लिमिट है ना, ये पैच वो है, आप में हिम्मत है तो आप इस चैलेंज में मत आइए। क्यू करिए ऐसा जोर से, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, रमेश जी इज करेक्ट, आशा जी इज करेक्ट। करिए पूरा ऐसे ऐसे, क्यों करिए, क्यू ई। देखिए कहां पे फोकस जाता है, देखिए जरा, क्यू आर। ये करिए। सोच रहे होंगे ना किधर फंस गया आके, क्या बनने आया था, मैं तो हीरो बनने आया था, ये क्या हो गया। भाव भी हंस रहा है, मीनाक्षी भी हंस रही है कि ये क्या हो गया। चलिए, हमारे साथ जो जोधपुर के राजा जी जुड़े हैं उनसे भी तो एक्सरसाइज करवाई जाए। QEIR एक बार धर्मेंद्र जी करके दिखाएंगे। नहीं, तब से चुपचाप बैठे हैं। हाँ। वो पगड़ी वगड़ी डाल के, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, एक मिनट हाँ जी, 1 सेकंड रुकिए। और उल्फ की तरह जो मैंने जैसे मतलब एग्जाम्पल सेट किया। हाँ, रुकिए, आपने क्या बेकार एग्जाम्पल सेट किया, रुकिए। हाँ, 1 मिनट, चलिए करवाइए जरा, धर्मेंद्र जी को करवाइए। धर्मेंद्र जी पहले वो वुल्फ वाला हाउलिंग कीजिए पगड़ी के नहीं, साथ। पहले आप करके दिखाइए। तो मैं, हाँ, इनको बताइए, आपने बोला ना जैसे मैंने एग्जाम्पल सेट किया, तो करिए एग्जाम्पल सेट। अनम्यूट कीजिए सर जी। हेलो हेलो भाई,
सुनाई नहीं दे रहा है हम लोगों को, अनम्यूट कीजिए। हाँ वही करके दिखाइए। फिर से सर फिर से म्यूट हो गए, म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए सर, पहले अनम्यूट कर दीजिए। फिर से म्यूट हो गया सर जी अनम्यूट। अभी फिर से। हाँ जी, एक्शन। ओके। सर ये ओम कर रहे हैं या औ कर रहे हैं? ये गार्गल कर रहे हैं, हाँ, गार्गल्स वही। कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पूरा भाव के साथ ऐसे देखिए मुझे, ऑब्जर्व में। ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो ज्यादा जोर से किया तो बॉलर आ जाएंगे इसलिए। मैं आपका फैन हो गया सर। और QEIR आप बताइए करिए। चलिए चलिए आगे। सर QEIR सर, एक बार हाँ please। करवाइए, जल्दी करवाइए। हाँ सर QEIR। हाँ क्यू करिए। गौरव भाई, सर आप बॉलीवुड अभिनय में सीनियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो याद रखना, वो लीगल एडवाइजर है बॉलीवुड अभिनय का, याद सर रखिए। मैं उनको बहुत मानता हूँ। हाँ हाँ फिर वो सीनियर नहीं, वो बैचमेट है दोनों लोग। हाँ ये इंडिया में ना यही है कि मैं उनको बहुत मानता हूँ और उसी की बहुत वाट, मानता हूँ सर। और आई उसी की वाट, रेस्पेक्ट हिम। उसी की वाट लगा देते हैं। हाँ, बहुत सर। बहुत मानता हूं और अगले पल उसी की वाट लगा दी। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो ये तो एक्सरसाइजेस का अंत नहीं है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताने का मतलब भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो आशा जी हैं वो इन विषयों में और योगा में, मेडिटेशन में, मुद्राओं में वो मास्टर है। तो क्या है, भले ही मैंने 10 एक्सरसाइजेस बताई हैं, पहले आप ये करिए तो सही। आशा जी, एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? एक्चुअली जो आप बॉयज के लिए एक्सरसाइज जो बता रहे हो, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं वहाँ की योगा के पोस्चर्स में एक्सपर्ट हूँ। जो आपने बताई वो मुझे पता ही नहीं था। जो अभी आपने बॉयज के लिए बताया वो मुझे अभी पहली बार ही पता चला, फर्स्ट टाइम। तो क्या है कि मैं तो बहुत बहुत सारी एक्सरसाइजेस बता सकता हूं, बहुत कुछ। आपको पता है कि जिसकी टंग थोड़ी मोटी हो जाए या उसको ऐसे भारी शब्द या ऐसे कुछ थिएटर करना है या उसकी तरह शंकर का रोल अदा करना है और आपसे वो होता नहीं है, ये एक्सरसाइज आशा जी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और वो एक्सरसाइज है कि टंग को, अगर ये आपके आगे के दांत ऐसे है ना, तो टंग को ऊपर उठा के दांत यहां पटकिए, टंग को ऐसे ऐसे, हाँ यहां पे पटकिए। पटकने के बाद उस टंग को पीछे खींचे, जितना खींच सकते हैं, जैसे पटका, फिर ऐसे टंग को पीछे की तरफ खींचिए, टंग को पीछे की तरफ ऐसे खींचिए पटक के। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर एग्जैक्टली आपकी टंग का जो एक्सेस वेट था, जो आपको बोलने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता था, वो एक्सेस वेट चला गया। आप पटकिए ऐसा, और पटकने के बाद आप उसको ऐसे पटका, ये दांत है आपके आगे के, ये दांत है, ये दांत के बीच में टंग पटकी और टंग को फिर पीछे खींचिए। ठीक है? आपको पता है कि मेंढक जब टर्राता है तो कहां से इतनी पावर आती है उसके पास? ये तो योग में भी लिखा है और बहुत सारी चीजें। मेंढक एक एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करता है और एक एक्सरसाइज वो
8 महीने करता है, जिसका वो मास्टर हो जाता है, वो अपनी टंग को उल्टा करके अपने तालु में लगा लेता है। तो आप लोग हमेशा टंग को उल्टा करके ऐसे लगा लीजिए। हाँ, ऐसे लगाइए, टंग को उल्टा करिए। आपको ये सारी मसल्स को पावरफुल बनाना है। खिचड़ी मुद्रा कहते हैं सर इसको। हाँ, खिचड़ी मुद्रा कहते हैं, खिचड़ी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये सब मैं आपको एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, और अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बताऊंगा। बस इतना करिए, एक और इसमें ऐड कर लीजिए, उसको भ्रामरी, भ्रामरी कहते हैं, करेक्ट जी, भ्रामरी। हाँ, भ्रामरी। तो भ्रामरी आसन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एज एन एक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर नहीं, सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसका वॉइस से, आपके ब्रेन से, आपकी आंखों से, आपके नाक से, आपके कान से, आपके सारे सिस्टम से इसका लेना देना है। हाँ हाँ भाव, हाँ राजू जी, उसको भ्रमरी बोलते हैं। भ्रमरी यानी जो गूंगा होता है ना, हाँ, उसका हाँ, साउंड होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो जो कमल के अंदर भूंगा होता है, उसका एक साउंड आप सुने, उसको भ्रमरी बोलते हैं। करेक्ट, वो एक योगा का प्रकार है, बराबर बताया आपने, वही भ्रमरी। ओके, हाँ हाँ ओके सर, ओके। हाँ, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, उससे उससे न सिर्फ आपकी मेमोरी बढ़ती है, उससे न सिर्फ आपको अल्जाइमर जैसे डिसीज जो कभी कभी धोखा दे सकते हैं, उसके ये लगातार करने से शायद ये सब ना हो आपको। आपकी विधि, हाँ बोलिए बोलिए गौरव भाई। सर भ्रामरी, और उससे पहले एक जो बोले थे अनुलोम विलोम। हाँ हाँ, वही। अब भ्रामरी कैसे की जाती है, भ्रामरी कैसे की जाती है, वो आप लोग समझ लीजिएगा, नेट पे बहुत है, आशा जी बता देंगी, धर्मेंद्र जी बताएंगे, जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वो करिएगा। और अब एक और एक्सरसाइज बता रहा हूं, फिर ये एक्सरसाइज का सिलसिला बंद करूंगा। आप लोगों को अगर बहुत अच्छी आवाज चाहिए तो आप लोग हमिंग करिए, हमिंग हमिंग, हम करिए, हम। करेक्ट करेक्ट, ये हो गया बेसिक, पर आप ऐसे मत करिए, आप इसको 3 डिग्री में करिए, निम्न, मध्यम, उच्च, लोएस्ट, मिडल एंड एक्सट्रीम। सर कैसे होगा थोड़ा? हमिंग, अब लो करना है तो कैसे करेंगे? लो हाँ, करना कैसे? कैसे करेंगे? आपका फोकस एरिया सिर्फ यहां होगा, आप फील कर रहे हैं सिर्फ यहीं पे वाइब्रेशन हो रही है। फिर इसी को मैं यहां भीतर ला रहा हूं, तो आपको वो फील होना चाहिए कि मेरी आवाज यहां से शिफ्ट होके मेरे ताल, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। फिर आपको पता चलना चाहिए कि वो आगे मेरे लिप्स के पास है, अगर मैंने लिप्स नहीं खोला तो ये फट जाएगा। मतलब ये फील होना चाहिए कि ये क्या, मतलब क्या हो रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को वो कम बोलते हैं, जब बोलते हैं, चूंकि मैं रहा हूं, मैंने उनसे बात की है, तो वो उनकी आवाज में एक अलग तरह का बेस होता है। आपने दलाई लामा जी की आवाज सुनी, उनके भी आवाज में एक बेस देखिए, एक एक इनर बेस है, एक अंदर एक अलग सा बेस है। वो हमिंग से आएगा।
और मैं इसको गहरा कर रहा हूं और मैं एक एक वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज कर रहा हूं और इसी को जब मैं भीतर से बाहर ला रहा हूं, अवरोही से आरोह की तरफ ला रहा हूं, ऐसे। जी 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 हाँ। अच्छा, जब आप हमिंग कर रहे हैं तो अपने दांतों को भींच के रखना है कि उसको रिलैक्स रखना है? रिलैक्स रखना है। अच्छा, उसको ना टच दबा हाँ, के नहीं रखना है? दबा के मत रखे। फिर क्या हो जाएगा, पूरा ब्रेन का फोकस दांत को चबाने में रहेगा। अपना पहला काम है रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए। अच्छी आवाज रिलैक्सेशन के बाद आती है। आप देखिए, जो कोई बंदा एंजाइटी में रहता है, फियर में रहता है, वो उसमें भावनाएं कम हो जाती हैं और उसमें वो एंजाइटीपन और वो अभाव में आता हूं, वो बहुत ज्यादा इस तरीके से खुद को डैमेज कर रहा होता है। वो जल्दी जल्दी बोलना चाहता है। दीप भाई, आप समझ रहे हैं? इसके बाद भी लगता है कि मुझे चंडीगढ़ आना चाहिए कि यहीं से हो गया, बस हो गया। आप म्यूट है, म्यूट है। सर भामरी को के ना सर, हाँ? भामरी भामरी दिखा दीजिए। भामरी क्या करके दिखाऊं? जी हाँ। अरे यार, मैं नहीं करूंगा, आशा जी करेंगे। आशा जी, आप करके दिखाइए। अच्छा, भ्रामरी को करने के लिए अपने अंगूठे से कानों की टोपियों को बंद करना है और एक एक उंगली सर पर, बीच वाली उंगली आंखों पर, इसी नाक के पास, और इस तरीके से, और ब्रीथ इनहेल करना है। इस तरीके से गहरी श्वास, जितनी आपने श्वास इनहेल करी है, जब तक वो पूरा एक्सहेल नहीं हो जाता तब तक आपको भ्रामरी करना है। अंगूठे से कानों की टोपियों को बंद करके एक यहाँ। चलिए करिए एक बार सब लोग, सब लोग करिए एक बार। सर मैडम ये पूछूंगा, अंगूठे को हमें कितना कितना प्रेस करना है ज्यादा करके? बाहर की आवाजें, जो बाहर का जितना भी साउंड है वो बंद हो जाना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक नेचुरल हो जाता है। और वो आंखों पे जो ये उंगली रखेंगे तो उसको प्रेस करना है या खाली हल्के से रखना है? सिर्फ तो हल्के से रखना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, उसको कंफर्टेबल रखना है। ओके। आप चलिए, आप लोग करिए, बाद में मैं सब बताता हूँ। हाँ करिए एक बार, करिए। हाँ करिए। हाँ आशा जी, क्लास लीजिए। सांस अंदर बाहर करना है ना मैडम? नहीं नहीं नहीं, किसने किसने बोला सांस अंदर बाहर करना है? इनहेल इनहेल एक बार कर लीजिए, और जब तक आपका श्वास, जब आप हमिंग करते हैं उतनी देर वो ऑटोमेटिक नेचुरली एक्सहेल अपने आप ही होता है। आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, वो नेचुरल एक्सहेल होता रहेगा। एक बात पूछो, जब भ्रामरी कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन मुंह में होना चाहिए या दिमाग में होना चाहिए? वाइब्रेशन कहाँ क्रिएट होनी चाहिए? हाँ, यहाँ पे आपको पूरा माथे में और सिर में फील होगा। आपके यहाँ सेंटर में, फोरहेड पर और ऊपर माथे पर आपको सिर में फील होगा। आंखों को ऊपर मत कीजिए, पुतलियों को ऊपर मत ले जाइए, इस तरह नॉर्मल तरीके से बंद कीजिए। और कितने वक्त करना चाहिए ये? 3 बार इनफ होता है। 3 टाइम। 3 टाइम दिन में? 3 टाइम या फिर वक्त 5 मिनट? एक बार, 1 टाइम में, एक बार में 3 बार से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती, उतना इनफ होता है अगर आप एक नॉर्मल तरीके से करते हैं।
टाइम कितना, 1 मिनट 2 मिनट? जब तक जितना देर आपका श्वास, जितना देर आप लंबा खींच सकते हैं उतनी देर, आप जितना देर आप लंबा उसको जितना देर कंटिन्यू कर सकते हैं उतना देर। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, लिमिट आपकी बढ़ती जाएगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं मीनाक्षी की तरफ जा रहा था। मीनाक्षी एक बार प्रैक्टिस करो, मैडम को दिखाओ एक बार करो। राजू जी, हाँ 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 भाव, मैं ये भ्रमरी के बारे में बता के मैं गाने में कैसा इसका इस्तेमाल किया हूँ भी बता रहा हूँ। मैं जरूर जरूर, मैं हमेशा योगा करता हूँ। ओके, 2 मिनट में आया मैं आपके पास। हाँ हाँ मीनाक्षी, हाँ करो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ठीक था मैम? नहीं? अंगूठा कान के ऊपर, 2 उंगली सिर पर, आंखों पर, ये नाक के जो दोनों नाक के बिल्कुल बगल में, और तीसरा आपके थोड़ा सा उंगली को नीचे की ओर। ये सारे पॉइंट होते हैं जिसपे आपको वाइब्रेशन, वहां पे वो वाइब्रेशन मिलते हैं जब आप हमिंग करते हैं। तो ये पॉइंट होते हैं, एक तो माथे पे, 2 सेकेंड पॉइंट, 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट, और थंब को थंब से कानों की टोपियों को बंद करना। हाँ, अब ठीक था आपका, अब परफेक्ट था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।